इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन, गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन, पुत्र वधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन, पुत्र वधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा, पुत्री दमाद। निकिता आनंद जी झांझरी, दोहिती दमाद, किशनगढ़ अजमेर। ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को सविनय जय जनेन, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्य अनुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों की साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम जन्मश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री अरह सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, चतुर्मास स्थापना की घड़ी अब काफ़ी करीब आ चुकी है। जैसा कि आप लोग को जानकारी दिया जा चुका है कि आगामी 5 जुलाई दिन रविवार को मध्याह्न 2 बजे
यहाँ कटनी के विशाल भूभाग 180 एकड़ के विशाल भूभाग में कार्यरत गुरुदेव गौशाला के विशाल प्रांगण में चतुर्मास स्थापना होने जा रहा है। प्रभुदेव का सत्संग चतुर्मास स्थापना के क्रम में चतुर्मास कलश की स्थापना करने की परंपरा है, जिसके अंतर्गत मुख्य कलश तो हमारे करीब करीब पूर्ण हो चुके हैं और 51 कलश जिनकी न्यौछावर राशि 1,21,000 रुपया निर्धारित है कमेटी की ओर से, वह भी करीब करीब समाप्ति की ओर है। अब समय बहुत कम रह गया है, मात्र 1 दिन बीच में है। आप अभी तक अपना मन नहीं बना पाए हैं तो शीघ्रता से मन बना करके कमेटी से संपर्क करके अपना सौभाग्य सुरक्षित कर लें। दिनांक 5 जुलाई दिन रविवार मध्याह्न 2 बजे से। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ मंगलमय देशना की ओर। हे गुरुवर, अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित कर किताब करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। हाथ जोड़ लें और महामंत्र के स्मरण के लिए मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशः नमो लोये सवसाहो एषो पञ्चनमोयारो एसो पञ्चनमो यारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मङ्गलालं च सर्वेषु मङ्गलानं च सर्वेषिं परमं हो मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो ज्ञान गुणम तदर्ह गहनी स्थानालयो हीमयः युक्ताहार विहार आर्य शमिति प्राज्ञः कृतज्ञो वशी श्रवण धर्म कथाम दयालु रघुभी सागार धर्मम चरे। गृहस्थ जीवन को सद्गृहस्थ बनाने वाले सूत्रों में आज उपांत्य सूत्र है। दयालु। दया
धर्म का मूल है। दया भाव से एक धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान होती है और व्यक्ति को दयालु होना ही चाहिए। जब भी किसी दयालु व्यक्ति की बात हमारे सामने आती है तो कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सेवा और परोपकार के कार्य में तत्पर रहता हो, दीन दुखी के लिए देखते ही जो द्रवीभूत हो जाता हो, अपनी शक्ति के अनुसार लोगों का सहयोग करता हो, अपने आचार विचार व्यवहार में दया और करुणा का संदेश दिखता हो, ये एक दयालु व्यक्ति की बाहरी छवि है। लेकिन ये ही दया नहीं, ये तो उसका ऊपरी रूप है। असली दया क्या है? असली दया, करुणा या अनुकंपा क्या है? पर की पीड़ा को देखकर कपकपी आना, दूसरों की पीड़ा देखते ही मन व्याकुल हो जाए, मनुष्य की बढ़ती हुई संवेदनशीलता के ऊपर निर्भर करती है। जिस मनुष्य की संवेदना जितनी व्यापक होती है, उसके हृदय में दया का भाव उतना ही प्रबल होता है। जिसकी संवेदना जितनी क्षीण होती है, उसके जीवन में दया का उतना ही अभाव होता है। आज बात दया की करनी है। 4 बातें मैं आप सबसे दया के संदर्भ में करूंगा। दया दिखाना, दया करना, दया का पात्र बनना और दया की प्रेरणा देना। हमें चारों बातों को ध्यान में रखकर चलना है। सबसे बड़ी बात दया करना या दया पालना, ये एक धर्मात्मा का गुण है। कहते धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल तत्व दया है। जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे जिस मनुष्य का हृदय दया से आर्द्र नहीं है, धर्म के अंकुर नहीं फूटते। देखना हमें यह है कि मैं दया का पालन किस स्तर पर कर रहा हूं। आपके मन में दया है किसके प्रति? किसके प्रति? अपने प्रति और अपनों के प्रति, है ना? अपने प्रति बहुत दया रहती सबकी, अपनों के प्रति बड़ी दया करते आप। थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए, खुद को एक तिनका भी चुभ जाए तो जी मचलता है। तुम्हारा किसी स्नेही और आत्मीय को कुछ हो जाए तो तुम्हारा मन द्रवीभूत हो उठता है। ये तो दया है? नहीं, ये तो ममत्व है।
ये मोह है, ये दया नहीं। ये राग भाव और मोह भाव की अभिव्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति जिससे मुझे कोई लेना नहीं देना नहीं और उसकी पीड़ा मुझे अंदर से व्यथित करे, आंदोलित करे, तो समझना मेरे भीतर दया का भाव प्रकट हो रहा है। अपने आप पर और अपनों पर तो सब दया। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है आज लोग अपने प्रति भी क्रूर हो गए। स्वयं के प्रति क्रूर कौन है? जो अपने आत्मा के हित की सुध नहीं रखता, वह सब स्वयं के प्रति क्रूर है। अगर तुम्हारे अंदर आत्म जागरूकता नहीं, आत्मा के प्रति झुकाव नहीं, आत्म कल्याण की भावना नहीं, जानबूझ करके बुरे कार्यों में अपने आप को लगा रहे हो और जिसका दुख भी तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, ये पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, उसके बाद भी यदि ऐसी हरकत किसी के द्वारा होती है तो क्या ये स्वयं के प्रति क्रूर होने का प्रमाण नहीं है? निश्चित तौर पर है। ये स्वयं के प्रति क्रूरता है। संत कहते हैं अपने प्रति क्रूर मत बनो, अपने प्रति भी दया करो। अपने प्रति दया करने का मतलब है स्वयं के हित के मार्ग में लगो। अपनों के प्रति दया मोह भाव से मुक्त होकर करो। दया सब पर कीजिए, दया सब पर कीजिए। सभी दया के पात्र हैं। हमें प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जैसे प्राण मेरे हैं वैसे ही अन्य प्राणियों के प्राण हैं। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही अन्य प्राणी जीना चाहते हैं। जैसे मुझे मृत्यु प्रिय नहीं वैसे ही अन्य प्राणियों को मृत्यु प्रिय नहीं। जैसे मुझे अनुकूलता पसंद है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को अनुकूलता पसंद है। जैसे मुझे दुख अप्रिय है संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। तो जैसा मैं हूँ वैसे और है। इसलिए जैसे मैं अपनी चिंता करता हूँ औरों का भी ख्याल रखूं। दया के पीछे की जो मूल भावना है वह है आत्मौपौम्य की दृष्टि। अपने समान संसार के अन्य प्राणियों को अपने समान देखना, अन्यों की आत्मा को अपने समान देखना। ये दृष्टि अगर तुम्हारे अंदर आएगी तो दया का भाव नहीं, दया की हिलोर उमड़ेगी। और ये एक धर्मात्मा की पहचान है। इसलिए मेरे प्रत्येक व्यवहार में दया का अनुपालन होना चाहिए। प्रायः दया की जब बात आती है तो या तो अपने खान पान तक या फिर गौशालाओं तक आप अपने आप को सीमित कर लेते हैं। खान पान में जीवों के हितों का ख्याल रखना, जीव हिंसा से बचना एक दयालु हृदय की पहचान ये होना चाहिए। लेकिन अन्य व्यवहारों में भी गौशाला में दान देना अच्छी बात है, लेकिन अन्य व्यवहारों में भी एक तरफ तुम शुद्ध सात्विक भोजन करते हो, खान पान में पूरा ध्यान रखते हो, और दूसरी तरफ अपने ही नौकर चाकर के प्रति क्रूर व्यवहार करते हो, उनसे निर्ममता पूर्वक पेश आते हो। नौकर चाकर की बात तो जाने दीजिए, अब तो घर परिवार के लोगों के साथ भी लोगों का बड़ा क्रूर व्यवहार होता जा रहा है। आज घरेलू हिंसा की वृद्धि के पीछे एक कारण ये भी है। तो क्या उस व्यक्ति को हम दयालु कह सकेंगे? यदि तुम्हारा मन निर्मम है,
स्वार्थी है और क्रूर बना हुआ है किसी के भी प्रति, तो समझ लेना यहां दया का हनन हो रहा है। उस समय दया, मंदिर में पूजा पाठ करते समय दया मूर्ति, और बाहर आने के बाद रौद्र रूप। ये कहां की दया? विचार करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सवेरे सवेरे कबूतरों को दाना देते हैं, बंदरों को रोटियां जिमाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं। अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए, लेकिन अपने घर के माँ बाप के प्रति ही क्रूर व्यवहार करते हैं, उन्हें उनके साथ उपेक्षा और तिरस्कारपूर्ण बर्ताव करते हैं, और कोई गरीब आ गया तो उससे रुपया ऐंठने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे जिसका शोषण करते हैं, अन्याय और अनीतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को दयालु कहा जा सकता है? बोलो। एक हनुमान जी का भगत था, सवेरे सवेरे बंदरों को रोटियां जिमाता था। तुम्हारे कटनी में भी बहुत लोग हैं, है ना? हाँ, है ना? अभी भी होंगे। तो रोटियां जिमाता था। वो सुबह सुबह रोटियां लेकर के जा रहा था, रास्ते में एक भिखारी मिल गया। उसने कहा, बाबूजी कुछ दे दो। उसने अनसुना की, आगे बढ़ा, बाबूजी दे दो, 2 दिन का भूखा हूं। कुछ नहीं सुना। वो आगे बढ़ा, बाबूजी 2 ही रोटी दे दो, 2 दिन का भूखा हूं। अरे अभी तुझे बीच में मत रोक, मुझे हनुमान जी को जिमाने जाना है। वो गया, बंदरों को रोटियां जिमाया। घंटे भर बाद लौटा तो देखता है वो भिखारी भूख से तड़फ तड़फ कर मर गया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये दया का असली रूप है? बोलो। दया का पालन और दया दिखाने में बड़ा अंतर है। अंदर से दयालु बनना और दयालु दिखने में बड़ा अंतर है। दिखने को तो सब दिखते हैं, अंदर घटित होना चाहिए। मेरे भीतर दया का भाव आना चाहिए। अगर तुम्हारी संवेदना गहरी होगी तो ये बातें बिल्कुल नहीं हो सकती। देखिए, भाव और संस्कारों का क्या प्रभाव होता है। पिछले कुछ वर्षों पूर्व ई नंबर को लेकर के समाज में बड़ी चर्चाएं, इमरजेंसी फॉलो नंबर। तो हर वस्तुओं में ई नंबर देख करके भोजन करना चाहिए, लेना चाहिए, वो खाने योग्य है या नहीं देखना चाहिए। तो प्रायः चलन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें कोई ना कोई पशु उत्पाद। 2 बच्चे, मेरे साथ का एक ब्रह्मचारी उन्हें बता रहा था कि देखो हमें ई नंबर देख करके लेना चाहिए, ये चीज़ें हमारे जिसमें ऐसे खाने की नहीं और ये खाने की। 2 बच्चे, दोनों की एक अलग अलग प्रतिक्रिया। एक कहता है इतना सब देखेंगे तो खाएंगे क्या। एक ने कहा इतना सब कुछ देखेंगे तो खाएंगे क्या, कुछ खाने ही लायक नहीं बचेगा। दूसरे बच्चे ने उसे टोकते हुए कहा,
हमारे खाने के लिए बहुत है, महाराज भी तो खाते हैं। जिस कार्य में हिंसा है हमें उससे बचना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम हिंसा करके ही अपना पेट भरे, हम अपने शौक छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें दया का पालन करना है। 11-12 साल के बच्चे में ये मनोभाव, डालते हैं, उनके हृदय में हिंसा के नाम मात्र से ग्लानि होती है। और जिनके संस्कार कच्चे होते हैं वो सोचते हैं अब ये सब तो चलता है, जमाना आगे हो गया। संस्कार गहरे बनाने की आवश्यकता है। दया का पालन होना चाहिए। इसे अपना प्रथम धर्म मानो। अगर व्यवहारिक रूप में हम धर्म को अपनाना चाहते हैं तो उसका मूल दया है। महाभारत का एक प्रसंग है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में अनेक पंडित, बड़ी बड़ी यज्ञशाला बनी, यज्ञ आहुतियां देनी थी। एक नेवला, विचित्र सा नेवला जिसका आधा शरीर सुनहला था, बार बार यज्ञ मंडप का चक्कर काट रहा था। नेवले को बार बार चक्कर काटते हुए वहां का जो मुख्य याजक था उसने पूछा, क्षुद्र प्राणी तू यहां क्या खोज रहा है? उसने कहा मैं यहां यज्ञ ढूंढ रहा हूं। मैंने सुना था कि यहां बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, मैं वो यज्ञ देखने आया हूं। बोला तुझे दिख नहीं रहा? इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ की वेदियां बनाई गई, समिधाएं एकत्रित है, यज्ञ की आहुतियों की आहुतियां दी जा रही, तुझे यज्ञ नहीं दिखाई पड़ा? बोले नहीं, मैं सोचा तो था कि कोई यज्ञ होगा, पर यहां कोई यज्ञ नहीं दिख रहा है। बोले कौन सा यज्ञ? बोले एक यज्ञ मैंने देखा, उसका प्रभाव भी मेरे साथ आज तक परिलक्षित। बोले क्या? बोले आप देख रहे हो कि मेरा आधा शरीर सुनहला? बोले हाँ। बोले एक यज्ञ के प्रताप से हुआ। तब से मैं सोच रहा हूं ऐसा कोई यज्ञ और हो तो मैं वहां जाऊं और मेरा पूरा शरीर सुनहला हो जाए। बोले क्या कहानी है तेरी? बोले एक इलाके में दुष्काल पड़ा, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। वहां के एक धर्मात्मा को कई दिनों से कुछ नहीं मिल रहा था, भूखा था। फिर कहीं से उसे थोड़ा सा आटा मिला। 4 दिन के बाद आटा मिला। उसने उससे रोटियां बनाई। रोटी बनाकर घर में वो था, उसकी धर्मपत्नी थी, उसका पुत्र था और पुत्र वधू। भोजन बनाते ही मन में आया कि काश कोई अतिथि होता तो मैं उसे खिला करके अपना धर्म पूरा करता। इसी बीच एक व्यक्ति आ गया। उनने कुछ भोजन की इच्छा की। उन्होंने सहर्ष अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। वह उससे भी तृप्त नहीं हो पाया तो उसने अपनी धर्म पत्नी के हिस्से की रोटी दे दी। उससे भी तृप्त नहीं हुआ तो क्रमशः अपने पुत्र और पुत्र वधू के हिस्से की रोटी उसके आगे कर दी। उसके बाद वह अतिथि तृप्त होकर चला गया। 4 दिन से भूखे रहने के बाद भी वहां कुछ नहीं बचा। राख में पानी में राख घोल करके चारों पी करके तृप्त हो गए। उसकी कुछ जूठन वहां गिरी थी। मैं उसी वक्त उधर से गुजरा
और उस जूठन का पानी का जहां जहां मुझे स्पर्श हुआ मेरा वो हिस्सा सुनहला हो गया। तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप मुझे ये लाभ मिला। तब से मैं किसी यज्ञ को ढूंढ रहा हूं कि ऐसा कोई यज्ञ हो, वहां मैं जाऊं तो मेरा शेष शरीर भी सुनहला हो जाए। मैं यहाँ खूब चक्कर लगा रहा हूं पर मेरा शरीर सुनहला नहीं हुआ, इसका मतलब यज्ञ नहीं है। सर्वे वेदान यत् कुर्यो सर्वे यज्ञाश्च भारत सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत् कुरुते प्राणिनाम दया। ये उदाहरण हम सबको समझने के लिए पर्याप्त है। मेरी सारी धार्मिक क्रिया एक तरफ और जीव दया का भाव एक तरफ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस मनुष्य के हृदय में जीव दया नहीं है उसकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ है। इसलिए दया भाव तो उमड़ना ही चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षे करुणा सोत बहे। दया पालिए, पालिए मत, दया मूर्ति बनिए। जब जहां जैसी आवश्यकता हो दया का भाव रखिए। आजकल प्राणी दया के प्रति लोगों की कोई दृष्टि नहीं, सब अपने तक सीमित हो गए। थोड़ा आगे बढ़े तो मानवता की सेवा में लग गए। संत कहते प्राणी मात्र की सेवा की तरफ दृष्टि होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े दयालु। देखिए उनने क्या दया की दृष्टि होती। मकान बनाया उनने, आलीशान मकान बनाया, पेशे से डॉक्टर है। उस मकान में उन्होंने बाहरी हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे ताके बनाए। ताके समझते ना, एक एक ईंट छोड़ दिया, ताके मोखले बोलते हैं जिनको। और अपने घर के बाहर जो पेड़ लगाए उन पेड़ों में कृत्रिम घोंसले लगा दिए। मेरा आहार हुआ, मैंने पूछा ऐसा क्यों किया। बहुत प्रेरणादायी बात कही उन्होंने। बोले महाराज हम अपने रहने के लिए तो घर बना लिए, आजकल सब पक्के घर बनते हैं। पहले खपर पोष घर होते थे तो इन प्राणियों के लिए जगह मिल जाते थे। अब इनके लिए जगह कहाँ, अब ये कहाँ जाएंगे। महाराज मैंने ये सब ताके मौके लगाए हैं, गिलहरी, तोते, मैना, इनके रुकने के लिए कि यहाँ बसेरा कर सके। और ये जो पेड़ों में मैंने घोंसले लगाए हैं वो उन चिड़ियों के लिए लगाए हैं कि उनको कभी प्रजनन करना हो तो आए। महाराज बहुत होते आती हैं यहाँ, इनको निर्भय होकर विचरण करती है। और मैं देख रहा था चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा वातावरण आनंदित था। और फिर इसके अलावा और एक चीज़ दिखाई महाराज, ये देखिए, ये बर्ड फीडर है। एक उन्होंने बोतल को लटका दिया था, उसमें जौ का दाना था, नीचे पानी की प्लेट रखी थी। पक्षी आकर के बैठते हैं, दाना चुगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी अपना घर मकान बनाते हैं तो इसका ख्याल होता है? बल्कि वो बना ले तो उसको उजाड़ देते हैं। कई जगह मैंने देखा फॉल सीलिंग में आजकल चिड़ियां अपना घर बनाने लगी। अरे वो तो जाएगी कहाँ, वो तुम्हारे मित्र है, तुम्हें उनके साथ रहना है और उनको साथ रखना है तो अपने घर में ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। भीतर तुम्हारा, बाहर तो उनका रखो। सब पर तो तुमने अपना एकाधिकार जमा लिया, उनके बसेरे को उजाड़ रहे, वो कहां जाएंगे।
कोलकाता में मैंने देखा कि एसी के ऊपर कौवे अपना घोंसला बना रहे हैं, और काय से बना रहे हैं? तिनके से नहीं, तार से। अब पेड़ मिले नहीं तो क्या करें? दया कितना व्यापक है। केवल अपने विषय में सोचना स्वार्थ है, अपने अतिरिक्त औरों के विषय में सोचना परमार्थ है। अपनी पीड़ा का रोना रोना वेदना है, औरों की पीड़ा से द्रवीभूत होना संवेदना है। औरों की पीड़ा से द्रवीभूत होइए। हर स्तर पर आप जिस स्तर पर दया का अनुपालन कर सकते हैं, करने का अभ्यास कीजिए, भाव रखिए। प्रचंड गर्मी पड़ती है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। कभी मन होता है कि छत पर हम पानी का एक पात्र रख दे, पक्षी आकर के अपनी प्यास बुझा सके? उनको भी चाहिए ना। बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं। बहुतों के मन में ऐसे भाव होते हैं। मैंने डूंगरपुर में देखा, एक व्यक्ति हर पेड़ में परिंदा लगाया। और मैं जब सुबह शौच के लिए निकलता था, देखता था वो अपनी स्कूटर से आता, पानी लेके आता और एक एक में पानी डालता। उससे पूछा, बोला सुबह 5 बजे से निकलता हूं और 8 बजे तक मैं एक ड्यूटी सुबह करता हूं 3 घंटे की, और दोपहर में 2 बजे से लेकर के 5 बजे और करता हूं। महाराज जितना डालता हूं सब खाली हो जाता। हर पेड़ में मिट्टी का उसने ऐसे लटका के रखा और ये काम। और उसने कहा, महाराज इतना सुकून मिलता है कि मत पूछो। और एक बात और बोला, वो जाति से सिंधी था। उसने बोला, महाराज जब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद फल रहा है। आज मैं सब रूप में समर्थ हूँ, धन धान्य की श्री वृद्धि हो रही। मैंने पूछा, ऐसा करना क्यों शुरू किया? बोला, महाराज एक दिन ऐसे ही मेरे मन में भाव आया कि हम आदमी के लिए तो सब कुछ हो जाता है, इनके लिए कौन करे। अभी लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे युवकों ने, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, देश भर में आपके कटनी के भी कुछ युवकों ने अच्छा काम किया। पशुओं के लिए उनने अलग से चारा पानी की व्यवस्था की। यहाँ के कुछ लड़कों ने तो बोला, नाम तो मैं भूल गया, कि हमने बाजार से जाके शाम की सारी सब्जियां सस्ती जितनी मिलती थी खरीद लेते थे, वो खिलाए। ये दया के एक भाव हैं। कम से कम ये सोच तो कि भाई उनका भी जीवन है, उनके भी प्राण है, और मेरा दायित्व तो बनता है कि जैसे मैं अपने प्राणों के विषय में सोचता हूं, औरों के प्राणों के विषय में भी सोचूं। दया, तो दया का पालन करना मेरा धर्म है। दया दिखाना, बहुत से लोग दया दिखाते हैं फोटो खिंचाने के लिए। थोड़ा सा देंगे, 2 रोटी किसी को दिए, फेसबुक में फोटो आप जैसे लग जाएगी, वह सोशल मीडिया में चला जाएगा। अरे भाई, दया पाल रहे हो या दया दिखा रहे हो? कोई लोग इस प्रकार से दया प्रदर्शित करते कि सामने वाला एहसान से दब जाए। दया पालो, दया दिखाओ मत। दया दिखाने की चीज नहीं है, दया तो जीने की चीज है, पालने की चीज है। और क्या बोलूं, आजकल तो सब दिखाने में ही लगे। थोड़ा थोड़ा सा करेंगे और प्रचार प्रसार ज्यादा करेंगे। नहीं, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक हैं, निस्वार्थ भाव से दया का काम करते हैं।
हॉस्पिटलों में जाते हैं, अनाथ आश्रमों में जाते हैं, जिनको जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर देते हैं, ग्रुप बनाए हुए, और किसी को किसी की जानकारी भी नहीं लगने देते। जयपुर में एक ग्रुप है, संकल्प ग्रुप, बड़ा अच्छा काम करता है। गौशाला जाकर के जितने भी बीमार रुग्ण गाय हैं उनकी पूरी सेवा करते हैं। अन्य भी अनेक दया के कार्य करते हैं जहां मालूम पड़े। इस तरह का कार्य करो, दिखाओ मत, उसकी पब्लिसिटी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, औरों को प्रेरणा देने के लिए करने की कोई बात नहीं है, लेकिन दया करते समय ऐसा न दिखे कि तुम किसी पर एहसान कर रहे हो। हाँ, ले 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 ले। दया का भाव उदारता से होना चाहिए। एक भिखारी एक कंजूस सेठ के यहां गया, कहा सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी ने कहा भैया यहां कुछ नहीं है, जाओ। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था। कहा सेठ जी 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो दे दो। कह दिया ने यहां कुछ नहीं। सेठ जी बड़ी कृपा होगी, कुछ तो दे दो। वो वहीं बैठ गया, वहीं बैठ गया। अब सेठ ने कहा ठीक है मैं देता हूं, पर एक शर्त है। बोले मेरी 2 आंखें, एक आंख असली एक आंख पत्थर की है। मेरी 2 आंखें हैं, एक आंख असली है एक पत्थर की। तू ये बता दे कि कौन सी पत्थर की है तो मैं तेरे को आज रोटी दे दूंगा। अगर तू ये बता देगा कि कौन सी आंख पत्थर की है तो मैं तुझे रोटी दे दूंगा। उसने कहा, तुरंत देखा और कहा हुजूर आपकी बाईं आंख पत्थर की है। बाईं आंख पत्थर की है। हकीकत में उसकी बाईं आंख पत्थर की थी। बोला बताया तो तूने सही, बाईं आंख पत्थर की है, तूने बिल्कुल सही बताया। पर यह बता कि तुझे पता कैसे लगा, क्योंकि आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया। मेरी दोनों आंखों में कौन असली कौन नकली कोई नहीं समझ पाया। पर तू ये बता कि तू जाना कैसे कि बाईं आंख पत्थर की है। बोला उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था, उसी में थोड़ा पानी दिख रहा था, तो मैंने सोचा इस जैसे क्रूर सेठ की असली आंखों में पानी नहीं आ सकता, नकली में ही आ सकता। बात तो केवल समझने की है। दया पालना, दया करना या धर्म है, दया दिखाना नहीं। दया दिखनी चाहिए, दिखाओ मत। नंबर 3, दया का पात्र बनना। कभी किसी के दया के पात्र बनने की स्थिति मत आने दो। अपना जीवन इतने स्वाभिमान के साथ जियो कि तुम्हें किसी की दया पर निर्भर न रहना पड़े। उद्यमी बनो, अभाव में जी लो, मुश्किलों का सामना कर लो, लेकिन कभी किसी के दया का पात्र बनने की नौबत मत आने दो। क्योंकि यदि कोई किसी की दया का पात्र बनता है तो उसको जीवन पर्यंत उसके सामने अपना सिर नीचा करना पड़ता है। हमें दया का पात्र बनना ही नहीं है। कई लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों की दया पर पलने का भाव रखते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो अभाव और अल्पता में जीते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए भी कभी किसी का सहारा लेना नहीं चाहते। यद्यपि कोई परेशानी में है तो उसे सहयोग देना तुम्हारा धर्म है। मैं दया करूं ये भाव रखो, पर किसी के दया का पात्र बनूं ये कभी नौबत मत आने दो। मेरे साथ ऐसी स्थिति ना आए। उद्यमी बनो, पुरुषार्थी बनो, स्वावलंबी बनो,
मुश्किलों का सामना करने का जज्बात रखो, पर किसी के दया के टुकड़े पर निर्भर रहने की भावना मन में मत आने दो, जिससे आत्म गौरव नष्ट हो वो काम कभी मत करना। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं, डाउनफॉल हो गया, करोड़पति था, साधारण स्थिति से भी बदतर स्थिति हो गई, सारी प्रॉपर्टी बिक गई। उसके ससुर अरबपति, वो चाहते हैं कि ऐसे समय में मैं कुछ सहयोग करूं, तो उसने हाथ जोड़ लिए, बोले मुझे इसकी जरूरत नहीं, अभी मैं शरीर से सक्षम हूं, अगर मेरी परिस्थितियां बिगड़ी है तो हमने अपनी मनस्थिति भी बदल ली, हमने अपने ज़रूरतों को सीमित कर लिया, इच्छाओं को सीमित कर लिया। हम सीमित साधन में रह कर के खुश रहेंगे, पर किसी के सहयोग से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम उद्यम करेंगे, हमारी सुबह होगी, हम प्रयास करेंगे, फिर से नई गिनती गिनेंगे, लेकिन आप हमें माफ कीजिए, आपने अपनी बेटी को इतना संस्कारित करके भेजा है कि इस विपत्ति की घड़ी में वो छाया की तरह मेरे साथ है, मुझे आपका और कुछ नहीं चाहिए। अगर इस घड़ी में आपकी बेटी की इच्छाएं अधिक होती तो शायद मैं टूट जाता, पर मैं देख रहा हूं वो तो मुझसे भी 2 कदम आगे है, बल्कि वो मुझे कभी कभी मोटिवेट करती है। यही मेरी असली संपदा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझसे बोला महाराज आप कुछ समझा दो, हमने कहा इस व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं, इतने अच्छे विचार है, महाराज क्या करूं, कल कुछ हो ना जाए, मेरी इच्छा है। बोले ठीक है, ऐसे तो कानूनन तेरी बेटी का हक भी होता है, पर नहीं करते तो इनके बच्चों के नाम पर तुम्हें जो कुछ करना है कर दो। पर ये व्यक्ति 1 पैसा नहीं चाहता, बोला ना बिजनेस में सहयोग लूंगा ना कुछ, मैं ग्रोथ करूंगा, अपने आप करूंगा। ये 8 साल पुरानी बात है और आपको सुनकर अच्छा लगेगा। 3 साल के बाद वो आगे बढ़ना शुरू किया और आज उसका ग्राफ सीधे ऐसे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बदला। तो दया का पात्र मत बनना कभी, और कभी किसी को कोई सहयोग करो तो उसको ये मत देखना कि मैं इस पर बड़ा एहसान कर रहा हूं। चौथी और आखिरी बात, दया की प्रेरणा देना, दया का प्रचार करना, दया का प्रसार करना। ये भाव ऐसा जगाओ कि हर व्यक्ति के हृदय में जीव दया का भाव आए, वो किसी न किसी रूप में दया के कार्य से जुड़े। छोटी छोटी बातें अगर हम उनको प्रेरित करते हैं तो लोग बढ़ते हैं। अरे मैं अहिंसा धर्म का पालन करता हूं, मैं अपने आप को अपने तक सीमित रखूं, ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है। मैं अहिंसा का अनुपालन करता हूं तो औरों को भी अनुपालन करने की प्रेरणा दे। देखो डॉक्टर के.एम. गंगवाल कितना काम करते हैं। हमें प्रेरणा देना चाहिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए अपना समय निकालना चाहिए। अपने आचार और व्यवहार से लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया है, बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छी बातें लोग कम फैलाते हैं, लोगों को धुआं उड़ाने की आदत है, उल बातें, नकारात्मक बातों का प्रसार करते हैं। अरे ऐसी बातों का प्रचार प्रसार करो जिससे लोगों के हृदय में दया का भाव जगे, क्योंकि ये मानवता का आधार है। जब तक मनुष्य के हृदय में दया पलता रहेगा तब तक ये धरा सुरक्षित होगी। जिस दिन मनुष्य पूरी तरह दया विहीन हो जाएगा, ये धरती में आग लग जाएगी। तो हमें चाहिए आने वाले युगों तक दया का इसी तरह विस्तार होता रहे, लोग दया का अनुपालन करते रहे, उसकी हम प्रेरणा लोगों को देते रहे। ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं, ये दयामय धर्म आगे पलता रहे। आजकल मैं देखता हूँ लोग कहते हैं हम कहाँ तक करेंगे, जो हो रहा है सो होने दो। अरे
निश्चित है तुम्हारे हाथ छोटे हैं, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, मारने वालों से बचाने वाले का हाथ लंबा होता है, बचाने वालों का हाथ बड़ा होता है। तुम जितना कर सको उतना करने की कोशिश तो करो। जीव दया का कार्य सबको करना चाहिए, उसकी प्रेरणा देनी चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूं, अपने घर परिवार की समस्त मांगलिक कार्यों की शुरुआत जीव दया से होना चाहिए। गौशालाएं जीव दया की प्रेरणा का आधार है, उनमें अपना सहयोग जरूर करना चाहिए। चाहे जन्मदिन हो, चाहे विवाह आदि हो, या अन्य कोई मांगलिक निमित्त, जब भी तुम्हारे घर में कोई मंगलकारी कार्य आए, उसकी शुरुआत जीव दया से करो। महान पुण्य बंध का कारण है। इससे तुम्हारी संवेदनाएं भी व्यापक होगी और जीवन निहाल होगा। तो ऐसा दया का भाव सबके जीवन में आना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। इस उक्ति को चरितार्थ करके चलिए बंधुओं। कल के बाद कल चतुर्दशी है। कल चतुर्दशी को हम लोगों का अपना चातुर्मास स्थापन का कार्यक्रम होगा औपचारिक। परसों आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन ही कलश स्थापना का कार्यक्रम रखा है। प्रातःकाल गुरु पूर्णिमा के प्रसंग में आप सबको लाभ मिलेगा। यहाँ गुरु पूजा होगी और आप सबको उसका आशीर्वाद भी मिलेगा, जो करीब करीब यहाँ ठीक 8 बजे से प्रारंभ होगा और 9:30 बजे तक 9:40 तक चलेगा। ये परसों का कार्यक्रम प्रातःकाल का है। आप सब घरों से लाभ लेंगे, यहीं से इसी मंच से आप सबको गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ आने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह मध्याह्न में जो कलश स्थापना का कार्यक्रम है वो 2 चरण में होगा। पहले दिन 11 मुख्य कलश स्थापित होंगे और 6 तारीख को प्रातःकाल जो 51 कलश है उन्हें स्थापित करने का सौभाग्य मिलेगा। तो पहले दिन जो 11 मुख्य कलश के परिवार है वे ही यहाँ आएंगे और जो ध्वजारोहण आदि करने वाले हैं वे आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। समाज के लोगों को यह व्यवस्था बनानी है। 2 बजे से कार्यक्रम है, बस जिनको कहा गया वही आएंगे। ऐसा ना हो यहाँ आने के बाद आपको हताश होकर जाना पड़े। हमें महामारी को देखते हुए कार्यक्रम करना है और एक आदर्श उपस्थित करना है। आपको तो रोज दर्शन मिलने हैं। आप तो चातुर्मास की स्थापना होने वाली ही है, अब तो संशय खत्म। रोज लाभ लीजिए। थोड़ा मन पर नियंत्रण रखना होगा, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। बाहर से कोई नहीं आ रहे, कुछ अति विशिष्ट लोग भी आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। और यहाँ के स्थान के हिसाब से जो एक सामाजिक दूरी है 2 गज की दूरी, उसके भीतर जितने लोग रह सकते हैं उन्हें ही आना है। आपको इस संयम का परिचय देना है, खासकर कटनी वालों को। आपका उत्साह बहुत है, लेकिन आपको मालूम है पहले कार्यक्रम को यदि आपने मर्यादा से संपन्न कर दिया तो पूरे चातुर्मास आप पूरे देश को मर्यादा का पाठ पढ़ा सकेंगे। ये जिम्मेदारी है। और पहले ही कार्यक्रम में आपने अति भक्ति दिखा दी, अति उत्साह दिखा दिया, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं यहाँ के युवा वर्ग से खासकर कहूँगा, बड़ा उत्साही है। नियंत्रण करना आपकी जिम्मेदारी है। हमें संयम रखना है। और टीवी से तो दिखेगा ही, यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ। अरे महाराज मन नहीं मानता, कार्यक्रम के आगे पीछे आ जाना। कार्यक्रम में 2 बजे से 5 बजे के बीच जो हमारा कार्यक्रम चलेगा उस समय कोई नहीं, दर्शन लाभ लेना है तो दूर से सब दर्शन जैसे करते हैं ले, इकट्ठे ना आए। हमें समूह एकत्रित अभी नहीं करना है। हमें अपनी सुरक्षा करना है, समाज की सुरक्षा करना है, देश की सुरक्षा करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि कटनी अभी लगभग सुरक्षित है, लेकिन हम चाहते हैं कटनी पूर्णतः सुरक्षित रहे और कटनी में आने वाले लोग भी सब सुरक्षित रहे। इसलिए ये एहतियात जरूरी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ कोई बहुत संकट है, लेकिन मुझे मालूम है आप लोगों का अनुराग कैसा और आप लोगों का उत्साह कैसा है। यदि मैं नहीं रोकूं तो यहाँ तो हजारों लोग उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन
अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि चातुर्मास में ही एक मौका ऐसा आएगा जिसमें लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे, पर उसके लिए अभी आपको तपस्या करनी पड़ेगी, अभी आपको तपस्या करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका आप सब ध्यान रखेंगे, मुझे विश्वास है। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यवस्थाएं आपको बताई गई, यहाँ की पंचायत और धर्म प्रभावना समिति की ये जवाबदारी है कि इसी दिशा निर्देश के अनुरूप सारे कार्यक्रम को करेंगे। हमें संयम रखना है और लोगों को एक अच्छा आदर्श सबके बीच में उपस्थित करके देना है। इसका आप सब ध्यान रखेंगे। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय जय बोलो हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम जर्सी प्रमाण सागर जी महाराज की। सुबह का प्रवचन जैसे रोज होता है, कल भी उसी तरह होगा। चलिए जिनवानी स्तुति के साथ हम लोग विराम लेंगे। हे जिनवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री माणक चंद जी, बिरजी देवी जैन, गोधा परिवार, जयपुर झोटवाड़ा निवासी। सुनील अंजुल जैन पुत्र पुत्रवधू, प्रखर जैन पौत्र, प्राची जैन पौत्री, चेन्नई प्रवासी। राजेश पूनम जैन पुत्र पुत्रवधू, लक्ष्य जैन पौत्र, दिति जैन पौत्री, पुणे प्रवासी। नालिनी प्रवीण कुमार छाबड़ा पुत्री दमाद, निकिता आनंद जी झांझरी दोहिती दोहिती दमाद, किशनगढ़ अजमेर।